खार्किव की तरफ रुख करते हैं, जहां रूस यूक्रेन के बीच महाजंग अब भी जारी है। एक्टिव वॉर जोन के नजदीक खार्किव के रूस्का लोजावा गांव पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। ये सबसे खतरनाक इलाकों में से एक है और इस गांव में तबाही के निशान किस तरह से देख पाएंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्टिव वॉर जोन में पहुंच गई है, जहां हमारी मौजूदगी है। ये एक गांव है रूस्का लोजावा, खार्किव के बाहरी इलाकों में पड़ता है। आपको बता दें कि यहां एक वक्त में रूसी सेना पहुंची थी, उसका कब्जा हो गया था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उसे आजाद कराया। लेकिन अभी भी यहां पर खतरा बना हुआ है। लेकिन पहले तस्वीर आपको दिखा दें कि यहां पर जो तबाही का मंजर है वो आप देख लीजिए, किस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। देखिए, जो रूसी टैंक हैं वो यहां तक पहुंच गए थे, उनको बर्बाद किस तरह से किया गया है। यूक्रेनी सेना ने मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया था और पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जगह अभी भी खतरे में है। जो हमसे कहा गया है, साफ तौर पर यह कहा गया कि जब हम यहां पहुंचे तो एक तय रास्ते पर चलें, किसी चीज को ना छुएं, क्योंकि यहां आसपास कुछ भी हो सकता है। साथ ही इस इलाके में माइंस भी बिछी हुई हैं। देखिए, ये हम लगातार ये जो टैंक हैं इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या स्थिति इसकी हो गई है। यहां से कुछ ही दूरी पर रूसी सेना और यूक्रेनी सेना की जंग चल रही है। हमें कई धमाकों की आवाज अब तक आ चुकी है। मैं आपको बताऊं, लगातार यहां पर बम्बार्डिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है। आमने सामने की लड़ाई यहां से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर हो रही है और बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं। वो इलाका, वो गांव, वो रीजन जहां पर आमने सामने एक समय में हुई थी रूसी और यूक्रेनी सेना। फिलहाल ये कब्जे में तो यूक्रेनी सेना के है ये पूरा इलाका, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। यकीन मानिए, यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग हैं वो सब पलायन कर चुके हैं। भीषण जंग यहाँ पर रूस और यूक्रेन की चली थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूसी सेना की पोजीशन है, वहां यूक्रेनी सेना लड़ रही है। और ये स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ क्या हालात हो गए हैं। और देखिए, इस रूस्का लोजावा इलाके में ये जो घर हैं पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। काला सागर में निवाले का काल सामने आया है। ये ऐसा जल दैत्य है जो दुनिया के 6 अरब लोगों को भूखा मार सकता है। सोचिए इसकी ताकत। दरअसल यूक्रेन युद्ध में काला सागर जल अखाड़ा बना हुआ है। काला सागर में रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की नेवी ने बारूदी सुरंग बिछा रखी थी। वहीं यूक्रेन को काला सागर के रास्ते कोई बड़ी मदद ना मिले, इसके लिए रूस ने यहां सी माइंस का जाल भी बिछा रखा है। लेकिन इस बारूद के जाल ने उन युद्ध पोतों का रास्ता रोक रखा है, जिसके जरिए अनाज दुनिया के तमाम देशों को पहुंचता है। यूक्रेन युद्ध के चलते कैसे रोटी का विश्व युद्ध छिड़ गया है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखें। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 1। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 2। गहरे समंदर में विस्फोट, वीडियो नंबर 3। समंदर की अतल गहराइयों में बिछाई गई शी माइन कुछ ऐसे ही दुश्मनों का काल बनती है। रूस की नौसेना ने काला सागर में ऐसी ही शी माइंस का जाल बिछा रखा है, जो यूक्रेन की नेवी के लिए साइलेंट किलर बने हुए हैं। काला सागर में रूस के बिछाए सी माइंस का असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं है। इसके फटने के खौफ ने 6 अरब लोगों के निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है।
ब्लैक सी में बिछे बारूद की बिसात का असर 94 देशों में मौजूद लोगों की थाली पर पड़ने की आशंका है। वजह है काला सागर की मचलती लहरों पर पुतिन की सेना का पहरा। ब्लैक सी में पुतिन की सेना का वर्चस्व है। ब्लैक सी से लगे यूक्रेन के सभी बंदरगाहों पर रूस की कड़ी नजर है। काला सागर के बंदरगाहों पर रूस की नाकेबंदी है। काला सागर के तट पर रूस से लेकर खुद यूक्रेन ने भी श्री माइंस लगा रखे हैं, जिनकी वजह से किसी भी युद्धपोत के आवाजाही पर कर्फ्यू वाले हालात बन गए हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की नेवी के मुकाबले पहले ही काफी कमजोर हालत में थी, लेकिन अब युद्ध के बाद रूस ने अपने पूरे ब्लैक सी फ्लीट को सुपर एक्टिव कर दिया है। काला सागर तट के चप्पे चप्पे पर श्री माइंस लगी हुई है, जिस वजह से यूक्रेन के बंदरगाह पूरी तरह से दुनिया से कट गए हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध से कैसे 6 अरब लोगों को रोटी के लाले पड़ सकते हैं। इस फूड क्राइसिस की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस संकट के जड़ में क्या है इसे समझ लीजिए। यूक्रेन के थिंक टैंक सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रेटजी के मुताबिक फिलहाल काला सागर में 6 ब्लैक सी फ्लीट जहाज और 2 पनडुब्बियां हैं, जो मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बिछाए श्री माइंस भी जहाजों के लिए काल बनी हुई हैं। काला सागर की लहरों पर रूस के युद्धपोत तैनात हैं। समंदर के अंदर पनडुब्बियां मोर्चा संभाले हुई हैं। साथ ही साथ साइलेंट किलर के तौर पर श्री माइंस भी मौजूद हैं। यानी अनाज और भूखे लोगों के बीच समंदर में माइंस बिछे हैं। एडवांस माइंस समुद्र की सतह पर पानी के अंदर लगाई जाती हैं। जब पानी के अंदर माइंस में ब्लास्ट होता है तब 3 तरह से ये असर करता है। विस्फोट से निकली ऊर्जा का 53% शॉक वेव होती है, 40% गर्मी में बदल जाती है, वहीं 1% लाइट में तब्दील होती है। लेकिन दुश्मन के युद्धपोत पर सबसे अधिक असर माइंस से निकले शॉक वेव का होता है। शॉक वेव युद्धपोत को तोड़ देते हैं। करीब करीब पूरे ब्लैक सी पर रूस ने कैसे बारूद का जाल बिछा रखा है, इसे आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि समंदर के नीचे से निकलती मिसाइल अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। समंदर, मिसाइल और सबमरीन से यूक्रेन को दहलाने का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि रूस की तरफ से जारी किया गया है। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब रूस ने काला सागर के अपने सबमरीन से यूक्रेन पर मिसाइल से अटैक किया था। रूस की पनडुब्बियां पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जानी जाती हैं। ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ पनडुब्बी से मिसाइल अटैक का ये वीडियो रूसी पनडुब्बी की ताकत का प्रदर्शन भर नहीं रहा। इसके पीछे की कहानी खुद दुनिया के सबसे छोटे समंदरों में शुमार ब्लैक सी है, जिस पर रूस का 300 सालों से दबदबा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस दबदबे को बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक सी में नेटो देशों की दखल रूस के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कैसे, ये समझने के लिए काला सागर के भूगोल को समझना होगा। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है: रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया और यूक्रेन। इन देशों में से 4 पहले से ही नेटो के सदस्य हैं। जाहिर है रूस की चुनौती बड़ी है, क्योंकि 5वां देश यूक्रेन भी नेटो में शामिल होने के लिए बेकरार है।
रूस ये कभी नहीं होने देगा, चाहे पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में तब्दील करना पड़े। यूक्रेन के समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक बमों की बारिश से यूक्रेन काला क्यों न पड़ जाए। पुतिन की सेना इस वक्त भी यही कर रही है। पूर्वी यूक्रेन में डॉनबास की जंग को तेज कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी यूक्रेन से लगे काला सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दबदबा बना रखा है। इसके पीछे की वजह रूस का ब्लैक सी के किनारे बसा होना नहीं है। इसका कारण है वो खजाना जो ब्लैक सी में छिपा है, यानी ब्लैक सागर में रूस के हित को समझना बहुत जरूरी है। यूक्रेन की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने वाले गेहूं और स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्लैक सी के किनारे बसे शहरों में होता है। नेटो में शामिल देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से ब्लैक सागर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जहां रूस का नेवल बेस सेवेस्तोपोल है। रूस इस इलाके में नेटो का दखल नहीं चाहता। ब्लैक सी को रूस यूरोप का आर्थिक प्रवेश द्वार मानता है। यहाँ से वो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है। यहाँ से दक्षिणी यूरोप के शहरों में अपने साजो सामान पहुंचाता है। यूरोप के कई देश ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक सी के आसपास के क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है। ब्लैक सी में नेचुरल गैस और तेल का भंडार है। जाहिर है ऐसी जलराशि पर अमेरिका और यूरोप की नजर हो तो रूस यहाँ अपना कब्जा जमाना जरूर चाहेगा, लेकिन काला सागर की लड़ाई में अब 6 अरब देशों की रोटी पर ग्रहण लग सकता है। यूक्रेन गेहूं का प्रमुख वैश्विक निर्यातक देश है, जो गेहूं के वैश्विक बाजार में 9% का योगदान देता है। यूक्रेन वैश्विक सूरजमुखी तेल बाजार के 42% हिस्से और दुनिया के मक्का के 16% हिस्से का निर्यात करता है। ब्लैक सी में शी माइंस की वजह से यूक्रेन में 20 से 25 मिलियन टन गेहूं फंस गया है। युद्ध के चलते लाखों टन अनाज यूक्रेन के गोदामों और बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन से चुराए गए गेहूं को अफ्रीका के सूखाग्रस्त देशों को बेचकर उस लूट से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन ग्रेन एसोसिएशन के प्रमुख माइकोला गोर्बाको ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के बंदरगाहों से निर्यात फिर से शुरू नहीं हुआ तो जुलाई के आखिर में शुरू होने वाली अगली फसल बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसका असर दुनिया के पेट पर पड़ना लाजमी है। महायुद्ध में जो बाइडेन ने यूक्रेन को हर वो मदद पहुंचाई जिसकी यूक्रेन को दरकार थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उन्होंने हथियार दिए, रुपए दिए, लेकिन अब इस युद्ध के असर से अमेरिका खुद को भी नहीं बचा पा रहा है। दरअसल अमेरिका अपने उसी 40 साल के पुराने दौर में पहुंच गया है जहां महंगाई सबसे ज्यादा थी। 40 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई लौटी तो खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा महंगी हो गई, दाम आसमान छूने लगे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और हालात को समझिए। मिसाइलें यूक्रेन पर बरस रही हैं, कमर अमेरिका की टूट रही है। आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लग रहे हैं, महंगाई की मार अमेरिका में पड़ रही है। अमेरिका जिस जंग में हथियारों की होड़ बढ़ा रहा है, वो जंग अब खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगी है। क्योंकि अमेरिका में वो हो रहा है जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं हुआ। महंगाई ने अमेरिका में पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खासकर यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से तो महंगाई हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है।
जनवरी में जब यूक्रेन का युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब अमेरिका में महंगाई दर 7% थी, लेकिन जंग शुरू होने के साथ ही महंगाई दर आधी फीसदी बढ़कर 7.5% पहुंच गई। मार्च के महीने में महंगाई दर 8.3% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और मई का महीना आते आते अमेरिका में महंगाई दर 8.6% तक पहुंच गई, जो पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा है। 1982 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका में महंगाई 8.6% पर पहुंची है। इसका असर क्या हो रहा है अब वो समझिए। अमेरिका में खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा महंगी हुई हैं। इसके अलावा गैस की कीमतों ने सबसे लंबी छलांग लगाई है। अमेरिका में गैस के कीमतों में आई उछाल को यूक्रेन जंग का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि पूरे यूरोप की जरूरत का 40% गैस जो रूस सप्लाई करता आ रहा था, उस रूस पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से यूरोप की गैस सप्लाई लाइन प्रभावित हुई और पूरी दुनिया में गैस की कीमतों में अचानक से उछाल आ गया। सबसे मुश्किल ठंड के मौसम में शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ठंड के मौसम में यूरोप में एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए यूरोप के ज्यादातर देश दोबारा रूस की ओर ही देखेंगे।